इतिहास के वास्ट स्वीप में इंडिया ह्यूमैनिटी की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। एंशिएंट विजडम, स्पिरिचुअल डेप्थ और इनोवेशन की लेगेसी का घर। लेकिन 19th सेंचुरी तक यह प्राउड लैंड ब्रिटिश रूल के अधीन था और इसके लोग डिग्निटी और फ्रीडम के लिए तरस रहे थे। इसी दुनिया में 2 अक्टूबर 1859 को पोरबंदर, गुजरात में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। एक ऑर्डिनरी बच्चा जिसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी चेंज लाने के लिए डेस्टिन्ड किया गया था। गांधी की जर्नी यह साबित करेगी कि क्वाइटेस्ट सोल भी कन्विक्शन और करेज के साथ नेशंस को मूव कर सकता है और हिस्ट्री को रीशेप कर सकता है। गांधी के शुरुआती साल उना की मां की पायटी और उना के अपने शांत इंट्रोस्पेक्टिव नेचर से शेप्ड हुए थे। 13 साल की उम्र में शादी करने के बाद उन्होंने जल्दी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख ली, लेकिन एक रेस्टलेस एम्बिशन नए उन्हें ट्रेडिशन तोड़ने और इंग्लैंड में लॉ पढ़ने के लिए प्रेरित किया। लंदन में उन्हें फिट इन होने में स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन जल्द ही वे अंदर की ओर मुड़ गए। लॉ, फिलॉसफी और स्पिरिचुअल टेक्स्ट्स जैसे भगवत गीता और न्यू टेस्टामेंट में खुद को डुबो दिया। एक बैरिस्टर के रूप में इंडिया लौटने पर उन्हें बहुत कम सक्सेस मिली। उनकी शाइनेस और अनसर्टेनिटी उन्हें रोके हुए थी। फिर एक चांस अपॉर्चुनिटी उन्हें साउथ अफ्रीका ले गई, एक जर्नी जिसने उनकी सेंस ऑफ जस्टिस को जगाया और उन्हें एक नए रास्ते पर डाल दिया। गांधी एक टिमिड लॉयर के रूप में इंडिया से निकले, लेकिन साउथ अफ्रीका उन्हें एक लीडर के रूप में फोर्ज करेगा। 1883 में साउथ अफ्रीका पहुंचने पर गांधी रेसिज्म और इंडियंस द्वारा झेली जाने वाली डेली ह्यूमिलिएशन से शॉक्ड थे। टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें फर्स्ट क्लास छोड़ने से इनकार करने पर ट्रेन से उतार दिया गया, भले ही उनके पास वैलिड टिकट था। पीटर मैरिट्सबर्ग की उस ठंडी रात में गांधी ने न केवल अपने लिए बल्कि सभी ऑप्रेस्ड पीपल की डिग्निटी के लिए लड़ने का रिजॉल्व किया। उन्हें बीटिंग्स, एक्सक्लूजन और कांस्टेंट डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, लेकिन हर इंसल्ट नए उनके रिजॉल्व को मजबूत किया। गांधी ने इंडियन लेबरर्स और मर्चेंट्स की सफरिंग देखी, जिन्हें राइट्स और रिस्पेक्ट से वंचित कर दिया गया था। घर लौटने के बजाय उन्होंने रुकने और रेजिस्ट करने का फैसला किया और एक एक्टिविस्ट के रूप में अपनी आवाज खोजी। साउथ अफ्रीका वह क्रूसिबल बन गया जहां गांधी के जस्टिस और इक्वालिटी के आइडियल्स को फोर्ज्ड किया गया। शांत लॉयर अब एक डिटरमिन्ड लीडर था जो इनजस्टिस को चैलेंज करने के लिए तैयार था। सिस्टेमिक इनजस्टिस का सामना करने पर गांधी ने रेजिस्टेंस का एक नया मॉरल मेथड खोजा। भगवत गीता, जैन धर्म और टॉलस्टॉय जैसे थिंकर्स से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने सत्याग्रह, ट्रूथ फोर्स, नॉन वायलेंट एक्टिव रेजिस्टेंस का एक फिलॉसफी विकसित किया। सत्याग्रह में करेज, डिसिप्लिन और एक जस्ट कॉज के लिए सफर करने की विलिंगनेस की मांग थी, जिसका उद्देश्य ओपोनेंट्स को हराना नहीं बल्कि उनकी कॉन्शियंस को जगाना था। पहला मेजर टेस्ट साउथ अफ्रीका में ब्लैक एक्ट के साथ आया। गांधी नए मास सिविल डिसोबीडियंस का नेतृत्व किया, हजारों लोगों को अरेस्ट और हार्डशिप का जोखिम उठाने के लिए प्रेरित किया। संघर्ष के वर्षों के माध्यम से गांधी नए अपने मेथड्स को रिफाइंड किया, ऑर्गेनाइज करना, निगोशिएट करना और एग्जाम्पल से लीड करना सीखा। 1914 तक वे नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन के मास्टर बन चुके थे, अपनी विजन को इंडिया लाने के लिए तैयार थे। 1915 में इंडिया लौटने पर गांधी ने देश भर में यात्रा की पॉवर्टी और इनजस्टिस को फर्स्ट हैंड देखा। उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की, जो उना के मूवमेंट का एक हब था, सिंप्लिसिटी और सर्विस में नाइहित था। गांधी का पहला मेजर कैंपेन चंपारण, बिहार में था, जहां उन्होंने एक्सप्लॉइटेड इंडिगो फार्मर्स का समर्थन करने के लिए ब्रिटिश ऑर्डर्स का उल्लंघन किया। उनके सिविल डिसोबीडियंस ने राष्ट्र को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया। खेड़ा में उन्होंने फैमिन के दौरान फार्मर्स को टैक्स रिवोल्ट में नेतृत्व किया और अहमदाबाद में उन्होंने स्ट्राइकिंग मिल वर्कर्स को इंस्पायर करने के लिए फास्ट किया। हर कैंपेन नए सत्याग्रह की शक्ति का प्रदर्शन किया,
पेजेंट्स और वर्कर्स को नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस में एकजुट किया। गांधी के लीडरशिप ने ऑर्डिनरी इंडियंस को करेज और सेल्फ वर्थ की भावना दी। वे इंडियन पॉलिटिक्स में एक नई शक्ति के रूप में उभारे, लोगों के स्ट्रगल से गहराई से जुड़े हुए। गांधी ने अब सत्याग्रह को नेशनल स्टेज पर ले गए। इंडिया को ट्रूथ, नॉन वायलेंस और द वेलफेयर ऑफ ऑल के आइडियल्स के तहत एकजुट किया। 1919 का रौलाट एक्ट एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट का कारण बना, लेकिन जलियांवाला बाग में हुई हिंसा नए गांधी को यह विश्वास दिलाया कि इंडिया को नॉन वायलेंस में अधिक डिसिप्लिन की आवश्यकता है। 1920 में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। ब्रिटिश गुड्स, स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस का बहिष्कार करना और खादी को सेल्फ रिलायंस के प्रतीक के रूप में अपनाना। स्पिनिंग व्हील फ्रीडम स्ट्रगल का प्रतीक बन गया, जिससे लाखों लोगों को सशक्त बनाया गया। मूवमेंट नए ब्रिटिश रूल के डर को तोड़ दिया और नेशनल यूनिटी को जगाया। लेकिन चौरी चौरा में हिंसा भड़कने के बाद गांधी नए कैंपेन को बंद कर दिया, यह जोर देते हुए कि मीन्स भी एंड्स की तरह शुद्ध होने चाहिए। वे नॉन वायलेंस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, भले ही पॉलिटिकल मोमेंटम की कीमत पर। 1930 तक फुल इंडिपेंडेंस की मांग बढ़ रही थी। गांधी ने सॉल्ट टैक्स, एक ऐसा कानून जो हर इंडियन को नुकसान पहुंचाता था, को एक नए कैंपेन का फोकस चुना। उन्होंने आइकॉनिक सॉल्ट मार्च का नेतृत्व किया। समुद्र तक 240 मील पैदल चलकर, नमक बनाकर कानून तोड़ा और लाखों लोगों को सिविल डिसोबीडियंस में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिश ने मास अरेस्ट्स और ब्रूटल क्रैकडाउन्स के साथ जवाब दिया, लेकिन मूवमेंट केवल बढ़ता गया। दुनिया ने देखा कि इंडियंस केवल करेज से लैस होकर रिटेलिएशन के बिना हिंसा का सामना कर रहे थे। सॉल्ट सत्याग्रह ने रातों रात इंडिपेंडेंस नहीं जीती, लेकिन इसने ब्रिटिश राज के मॉरल अथॉरिटी को तोड़ दिया। एक सिंपल एक्ट मुट्ठी भर नामक उठाना डिफायंस और होप का प्रतीक बन गया। गांधी ने दुनिया को एक राष्ट्र की अनब्रेकेबल स्पिरिट दिखाई थी। जब वर्ल्ड वॉर II चल रहा था, गांधी ने फ्रीडम का एक अंतिम अवसर देखा। 1942 में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया, तत्काल ब्रिटिश विथड्रॉवल की मांग की और राष्ट्र को रैलिंग क्राई दिया, करो या मारो। ब्रिटिश ने मास अरेस्ट्स के साथ जवाब दिया। गांधी और कांग्रेस नेताओं को कैद कर लिया। नेता विहीन होकर लोग उठ खड़े हुए, कभी शांतिपूर्वक, कभी केओस में, अपने रिजॉल्व की गहराई दिखाते हुए। मूवमेंट को ब्रूटली सप्रेस्ड किया गया, लेकिन इस नए ब्रिटिश रूल को अनटेनेबल बना दिया। युद्ध के बाद ब्रिटेन ने इनएविटेबल को पहचाना और इंडिपेंडेंस के लिए नेगोशिएशंस शुरू किए। लाखों लोगों के सैक्रिफाइसेस नए इंडिया को फ्रीडम की दहलीज पर ला दिया था। 15 अगस्त 1943 को इंडिया ने इंडिपेंडेंस हासिल की, लेकिन खुशी पार्टीशन और वायलेंस से मार्ड थी। जबकि दूसरे जश्न मना रहे थे, गांधी सफरिंग के बीच चल रहे थे। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शांति के लिए फास्टिंग और प्रेइंग कर रहे थे। उनकी विजन एक यूनाइटेड सेक्युलर इंडिया की थी, लेकिन उनकी हार्मनी का संदेश उन्हें एक टारगेट बना दिया। 30 जनवरी 1948 को गांधी को एक फैनेटिक द्वारा असैसिनेट कर दिया गया। उनके अंतिम शब्द शांति के लिए एक प्रार्थना थे। फिर भी उनकी लेगेसी बनी हुई है। उनके ट्रूथ और नॉन वायलेंस के सिद्धांत नए दुनिया भर में जस्टिस के लिए मूवमेंट्स को प्रेरित किया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर से नेल्सन मंडेला तक, गांधी ने साबित किया कि मॉरल करेज दुनिया को बदल सकता है। वे उन सभी के लिए एक बीकन बने हुए हैं जो हेट्रेड के बिना जस्टिस चाहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट से अभी भी फटी हुई दुनिया में गांधी का जीवन हमें याद दिलाता है ट्रू पीस, ट्रूथ, नॉन वायलेंस और उस चेंज को बनाने के करेज से पैदा होती है जिसे हम देखना चाहते हैं।